हेलो वेलकम फ्रेंड्स, सोशल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था दैनिक जीवन में रसायन। उसमें मैंने पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया है, मेडिसिन्स, यानी कि जो हम रोगों के निदान में काम में आती हैं, फिर दवाइयों की स्ट्रक्चर और उनके उपयोग के बारे में आपको बता चुका हूँ। वो वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्ले लिस्ट में जाके चेक कीजिए। वहाँ पर आपको एक न्यू प्ले लिस्ट है दैनिक जीवन में रसायन, उसमें आपको वह वीडियो मिल जाएगी। आज का हमारा न्यू टॉपिक है रंजक। रंजक इसे कहते हैं डाइज। रंजक क्या होते हैं? रंजक वे पदार्थ होते हैं जो अपना रंग स्थायी रूप से दूसरे पदार्थों को दे देते हैं। जो अपना रंग स्थायी रूप से दूसरे पदार्थों को दे देते हैं, जैसे नील, मेहंदी, चाय की पत्ती, पुदीने की पत्ती, हल्दी। यह अपना रंग दूसरे पदार्थों को दे देती हैं, इसे क्या कहते हैं? डाई कहते हैं। अब डाई कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर्म। दो प्रकार की होती है। तो क्रोमोफोर्म एक होती है ऑक्सोफोर्म, ऑक्सोक्रोम। देखिए क्रोमोफोर्म में क्या है? क्रोमोफोर्म दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रोमो प्लस फॉर्म। क्रोमो का अर्थ होता है कलर, इसका होता है धारण करने वाला, धारण करने वाला। इसके एग्जांपल है, देखिए एजो, एन डबल बॉन्ड एन, एजो, एन डबल बॉन्ड नाइट्रोसो, नाइट्रो। इसके एग्जांपल है एजो, नाइट्रोसो, नाइट्रो। तथा इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम थैलिन रंजक, थैलिन रंजक। या सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बोनिल। क्या है? कार्बोनिल। या इसे कहते हैं क्विनोइड रंजक, क्विनोइड रंजक। ये होता है क्रोमोफोर्म। क्रोमोफोर्म कलर प्लस धारण करने वाला, एजो, नाइट्रोसो, नाइट्रो। जिसके एग्जांपल है थैलिन रंजक, कार्बोनिल और क्विनोइड रंजक। ऑक्सोक्रोम, ऑक्सोक्रोम का अर्थ होता है तीव्रता बढ़ाना, तीव्रता को बढ़ाना। जो रंग की तीव्रता को बढ़ाते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। इसके एग्जांपल हैं OH, NH2, ONHR। ये हैं ऑक्सोक्रोम के एग्जांपल, ये हैं क्रोमोफोर्म के एग्जांपल। अब आती है संरचना के आधार पर रंजक कितने प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पर रंजकों का वर्गीकरण। रंजकों का वर्गीकरण देखिए, नाइट्रो व नाइट्रोसो रंजक, नाइट्रोसो रंजक। देखिए इसे कहते हैं, इसे कहते हैं मार्टियस लॉ, मार्टियस येलो।
नाइट्रो नाइट्रोस और रंजक में पहला कौन सा है? मार्टियस येलो। नंबर 2, ये क्या है? इसे कहते हैं पिक्रिक एसिड। ये है मार्टियस येलो, इसे कहते हैं पिक्रिक एसिड। और ये हो रहा है लास्ट, इसे कहते हैं फास्ट ग्रीन। क्या कहते हैं? फास्ट ग्रीन। वो यह है संरचना नाइट्रो व नाइट्रोसो रंजक, इसमें कौन सा? मार्टियस येलो, पिक्रिक एसिड और फास्ट ग्रीन। नंबर 2 डाइफेनिल मैथिल रंजक। डाइफेनिल मैथिल रंजक, देखिए डाइफेनिल मतलब दो फेनिल समूह, NH2 यह डाइफेनिल रंजक वे रंजक जिनमें दो फेनिल समूह उपस्थित हो। एक फेनिल समूह ये रहा, एक फेनिल समूह ये रहा, जिसमें दो फेनिल समूह उपस्थित हो वे क्या कहलाते हैं? डाइफेनिल रंजक। इसे कहते हैं ओरामिन ओ, इसका रासायनिक नाम है। नंबर 3 ट्राइफेनिल रंजक, ट्राइफेनिल डाई। ट्राइफेनिल रंजक, इसमें तीन फेनिल समूह उपस्थित हो। देखिए यह है ट्राइफेनिल रंजक, इसमें तीन फेनिल समूह उपस्थित हो, 1 2 3, तो यह क्या कहलाता है? ट्राइफेनिल रंजक। इसे कहते हैं मेलाचाइट ग्रीन। मेलाचाइट, इसे कहते हैं मेलाचाइट ग्रीन। ये हो गया संरचना के आधार पर कौन कौन से? नाइट्रो व नाइट्रोसो, डाइफेनिल मैथिल रंजक, ट्राइफेनिल डाई। थैलिन रंजक, थैलिन रंजक देखिए जब जब फिनोल के दो अणुओं की क्रिया, यह है फिनोल, जब फिनोल के दो अणुओं की क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ करवाएंगे, देखिए जब फिनोल के दो अणुओं की क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करवाई तो यहां से जल कण निष्कासित हो जाएगा। और हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें यहां से प्राप्त हुआ ये, जब फिनोल के दो अणुओं की क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ करवाई तो हमें फिनोप्थिलीन प्राप्त हो गया। क्या होया? फिनोप्थिलीन। इस फिनोप्थिलीन के अंतिम अणुओं का उपयोग करके, इस अंतिम अणु को चार अनुपापन में सूचक के रूप में यूज किया जाता है। इसके अंतिम अणु का उपयोग करके अम्ल क्षार अनुपापन में सूचक के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो इसका जो हमें प्रोडक्ट यूज में लेना है वो क्या है? उसका फॉर्मूला है ये,
फ्लोरोसीन। देखिए हमने क्या किया था, जब फिनोल के दोनों की क्रिया थैलिक एनाहाइड्राइड के साथ करवाई तो हमें फिनोप्थिलीन प्राप्त हुआ था। इस फिनोप्थिलीन के अंतिम अणु का उपयोग अम्ल क्षार अनुमापन में सूचक के रूप में यूज किया जाता है, और जो हमें सूचक के रूप में यूज करेंगे वह प्रोडक्ट ये है फ्लोरोसीन। यानी ये देखो ये है अंतिम उत्पाद, तो ये हमें फ्लोरोसीन एक तरीका का रंजक है। नंबर 5 एजोरंजक। एजोरंजक क्या है, जिसमें एन डबल बॉन्ड एन समूह उपस्थित हो वे क्या कहलाते हैं, एजोरंजक कहलाते हैं। जिनमें कौन कौन से हैं देखिए, ये क्या है, एजोबेंजीन। जिसमें एन डबल बॉन्ड एन समूह उपस्थित हो वे क्या कहलाते हैं, एजोरंजक कहलाते हैं। नंबर 2 ये क्या है, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। पैरा एमिनो एजोबेंजीन, ये एजोबेंजीन, ये क्या है, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। नंबर 3 ये क्या, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। देखिए यहाँ पर एजोबेंजीन एन डबल बॉन्ड एन समूह उपस्थित है। यहाँ पैरा एमिनो, यहाँ पर पैरा स्थिति पर एमिनो है, यहाँ पर पैरा स्थिति पर हाइड्रोक्सी समूह है, तो इसे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कहते हैं। नंबर 4 इसे कहते हैं मैथिल ऑरेंज। इसे कहते हैं, इसे मैथिल ऑरेंज कहते हैं। देखिए एजोरंजक जिसमें एन डबल बॉन्ड एन समूह उपस्थित है, एजोबेंजीन, पैरा एमिनो एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन और मैथिल ऑरेंज, इसमें यह समूह उपस्थित है। ये हो गया एजोरंजक। नंबर 6 नील, इसे इंडिगो भी कहते हैं, इंडिगो। देखिए तो नील के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है ये क्या है, इसे नील या इंडिगो भी कहते हैं, इंडिगो। एंथ्राक्विनोन रंजक, एंथ्राक्विनोन रंजक जिनमें कीटोनिक समूह उपस्थित होता है वे क्या कहलाते हैं, एंथ्राक्विनोन रंजक कहलाते हैं। इनमें कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप उपस्थित होते हैं वे क्या कहलाते हैं, एंथ्राक्विनोन रंजक। एल्डेरिन, एलिजाइलिन। एंथ्राक्विनोन फॉर्मूला होता है ये, इसे कहते हैं एंथ्राक्विनोन, एंथ्राक्विनोन। तथा एल्डेरिन फॉर्मूला होता है ये। एंथ्राक्विनोन क्या होता है, जिनमें कीटोनिक ग्रुप उपस्थित होता है, उनमें
उन्हें एंथ्राक्विनोन रंजक कहते हैं। ये एंथ्राक्विनोन, इसे कहते हैं एलिजारिन। विषम चक्रीय रंजक देखिए, वे रंजक जिनमें कार्बन परमाणु की चक्रीय संरचना के साथ, क्या है विषम चक्रीय रंजक? वे रंजक जिनमें कार्बन परमाणु की चक्रीय संरचना के साथ एन ओ व एस समूह उपस्थित हो तो वे क्या कहलाते हैं? विषम चक्रीय रंजक कहलाते हैं। जिनका फॉर्मूला होता है ये होते हैं विषम चक्रीय रंजक जिनमें एन ओ व एस समूह उपस्थित होते हैं, वे कहलाते हैं विषम चक्रीय रंजक कार्बन परमाणु चक्रीय संरचना के साथ। इसका नाम है एक्रोफ्लेविन व उसके व्युत्पन्न। एक्रोफ्लेविन व उसके व्युत्पन्न, ये होते हैं विषम चक्रीय रंजक। उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर रंजक देखिए, पहला है सीधे रंजक। सीधे रंजक क्या होते हैं? यह वे रंजक होते हैं जिनको डायरेक्ट जल में घोलकर उनमें रेशमी, ऊनी व सूती वस्त्र को डुबो दिया जाता है और वे रंगीन हो जाते हैं, वे होते हैं सीधे रंजक। जिसमें है मार्टियस येलो व कांगो लाल। मार्टियस येलो की संरचना में आपको पहले बता चुका हूं। अब है कांगो लाल की स्ट्रक्चर। इसे कहते हैं कांगो लाल। कांगो लाल ये ऐसे रंजक है जिनको डायरेक्ट जल में घोला जाता है तथा उनमें जब सूती रेशमी ऊनी वस्त्रों को डुबो दिया जाता है तो वे रंगीन हो जाते हैं। ये कांगो लाल का फॉर्मूला। नंबर 2, अम्लीय रंजक। अम्लीय रंजक वे रंजक जिनमें अम्लीय समूह उपस्थित, वे रंजक जिनमें अम्लीय समूह जैसे SO3H व अन्य उपयोगी समूह उपस्थित होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अम्लीय रंजक। जिसका एग्जाम्पल है नारंगी फर्स्ट। देखिए, अम्ल रंजक क्या होते हैं? जिनमें नारंगी, अम्ल रंजक जिनमें SO3 व अन्य उपयोगी समूह उपस्थित होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अम्लीय रंजक। जिसका एग्जांपल है नारंगी फर्स्ट। यह नारंगी फर्स्ट का फॉर्मूला। नारंगी फर्स्ट ये हो गया हमारा अम्लीय रंजक। नेक्स्ट है क्षारीय रंजक। क्षारीय रंजक देखिए, इस प्रकार के रंजकों में NH2 व कुछ अन्य उपयोगी समूह, क्षारीय समूह उपस्थित होते हैं। इनका उपयोग पॉलिएस्टर व नायलॉन बनाने में किया जाता है। जिसमें इनका एग्जांपल है पैरा एमिनो एजोबेंजीन। ये इसका फॉर्मूला पैरा एमिनो एजोबेंजीन। या इसको
एनिलीन यानी भी कहते हैं, एनिलीन येलो। इसकी जगह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, NH2SCl। ये होगा हमारा क्षारीय रंजक। नंबर नेक्स्ट, प्रकीर्णित रंजक। प्रकीर्णित रंजक वे रंजक जिनको अल्प मात्रा में यूज लेने पर वे फैल जाते हैं, अल्प हो जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रकीर्णित रंजक। जिनका एग्जाम्पल है एंथ्राक्विनोन व उसके व्युत्पन्न। एंथ्राक्विनोन व उसके प्रकीर्णित रंजक, एंथ्राक्विनोन व उसके व्युत्पन्न, एंथ्राक्विनोन व उसके डेरिवेटिव्स को ही प्रकीर्णित रंजक कहते हैं। नंबर नेक्स्ट, वेट रंजक। वेट रंजक इनमें क्या है? पॉलिएस्टर टेरिकोट वस्त्रों को रंगने में काम में लिया जाता है, ये है वेट रंजक। देखिए नील का फॉर्मूला होता है ये, इसे कहते हैं, इसे नील कहते हैं, इंडिगो। जब इसका अपचयन करवाएंगे, जब इसका अपचयन करवाएंगे तो हमें यहां से क्या प्राप्त होगा? जब इसका हम अपचयन करवा देंगे तो यहां से देखिए, यहां से O है तो यहां पर तो H आ जाएगा, एक H यहां पर और एक H यहां पर अटैच हो जाएगा, और यहां से है बॉन्ड हट जाएगा। तो जल में विलय जो पहले था वो तो क्या था? नील का पाउडर था, लेकिन जब इसका अपचयन करवा देंगे तो यह जल में विलय हो जाएगा, जल में विलय, वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। ये होती है वेट रंजक। नंबर नेक्स्ट, मोर्डेंट रंजक। मोर्डेंट रंजक क्या होते हैं? देखिए यह एक प्रकार का गंधक भी है, इसे गंधक भी कहते हैं, प्रयुक्त होते हैं, जो वस्त्रों को रंगने में प्रयुक्त होते हैं, तथा यह उपसहसंयोजक बंध के द्वारा इसे एक प्रकार का गंधक भी कहते हैं, जो वस्त्रों को रंगने में प्रयुक्त होते हैं तथा उपसहसंयोजक बंध के द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं तथा वस्त्रों को अलग अलग रंग प्रदान करते हैं, जिसका फॉर्मूला है एलिजरीन। एलिजरीन देखिए, एलिजरीन मोर्डेंट रंजक का एक फॉर्मूला है। जब इसकी क्रिया करवाई हमने Ar+3 के साथ, तो हमें यहां से पिंक कलर का, और जब इसकी क्रिया करवाई हमने Ba+2 के साथ, तो यहां से प्राप्त होगा हमें ब्लू कलर। मोर्डेंट रंजक एक से अधिक कलर प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें मोर्डेंट रंजक भी कहते हैं। ये हुई हमारी डाइज कंप्लीट, यानी रंजक कंप्लीट हो चुके हैं, और उससे प्रीवियस वीडियो में क्या थी? मेडिसिन कंप्लीट हो चुकी है। मेडिसिन व रंजक आज कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको खाद्य पदार्थों में रसायन, खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं उन पदार्थों में जो रसायन प्राप्त मिलते हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।